हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के स्टडी पॉइंट 99 में। तो भाई कुछ जो है समय हम लेट हो चुके हैं, यानी कि 12:30 क्लास होनी थी। तो कुछ घर के कामों के कारण जो है मैं लेट हो गया। बट जो है जैसे ही मेरे को टाइम मिला तो मैं लाइव आ गया। तो भाई इसके अंदर हमें जो है अब अलंकार सीखने हैं, यानी कि जो अलंकार है कितने प्रकार के होते हैं और अलंकार के क्या क्या उदाहरण है, यानी कि परिभाषाओं के क्या क्या उदाहरण हैं, वो आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है। बहुत से विद्यार्थियों के मेरे पास एसएमएस आ रहे थे कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं सर, ये बताओ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को जो है इसके बारे में पूरे अच्छी तरीके से समझा दिया जाए, क्योंकि आपके यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर अपने अनिवार्य के अंदर ये 2 नंबर का आएगा। ठीक है, 2 नंबर का होगा। और आपको जो है अब अच्छी तरीके से इसको समझ लेना है भी। अलंकार की परिभाषा उदाहरण जो भी है आप जो है इसको समझ लेना। आपसे उपमा अलंकार के बारे में, यमक अलंकार के बारे में तो पूछ सकता है, तो आप जो है इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेवें। ये जो अपनी क्लास है फुल वॉच करना, ताकि अलंकार का कोई भी प्रश्न आए तो आप उसमें जो है छोड़े नहीं, उस प्रश्न को अच्छी तरीके से जो हल कर देवें। यानी कि अपने जो 2 नंबर है, ठीक है, इस 2 नंबर को हमें किसी भी हालत में जो है हमें प्राप्त करना है। ठीक है। तो क्लास पूरी जो है अटेंड करें, हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को अपने यानी कि अपनी कक्षाओं के विद्यार्थियों को शेयर करें, ताकि वो भी जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें और इस चैनल के द्वारा जो है कुछ सीख सकें इस चैनल के द्वारा। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। जिन्होंने कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ या कोई भी लाइव क्लास यहाँ पे हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। तो अब बिना किसी देरी के हम वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट, यानी कि अपनी जो क्लास है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम पहले तो ये सीखेंगे भी अलंकार क्या चीज़ है। ठीक है। मेन बात अलंकार की आती है, यानी कि जो नाम है अलंकार, ये क्या है अलंकार, तो हमें इस चीज़ को जो है समझना है भी अलंकार क्या है। तो आपको बता दूं कि अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है। अलम प्लस कार। ठीक है। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। व मानव समाज बहुत ही सौंदर्य पोषक व उसकी प्रवृत्ति के कारण ही अलंकारों को जन्म दिया गया है। ठीक है। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों के रूप में प्रयोग करती है, यानी कि आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम छोटी सी भाषा के अंदर इस चीज़ को समझें, यानी कि अलंकार को समझें, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि जिस तरह स्त्रियाँ आभूषण का उपयोग करती है सुंदर दिखने के लिए, उसी प्रकार किसी का काव्य को या उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो आपको जो है ये अलंकार की परिभाषा याद रखनी है। अलंकार की आपको वन लाइनर के रूप में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में कि अलंकार की परिभाषा लिखो, या कोई भी जो है शॉर्टकट के अंदर जो है इसका प्रश्न आ सकता है। ठीक है। तो आप जो है अब क्लियर हो गया अलंकार की परिभाषा। उसके बाद इसके उदाहरण देख लीजिए। भूषण बिना न सोई, कविता बनिता मित। ठीक है। ये इसका जो है उदाहरण है। उसके बाद अलंकार के भेद कितने होते हैं वो आपको बता देता हूँ। बहुत से विद्यार्थी मेरे से पूछ रहे थे कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो ठीक है, मगर मेन की बात करूँ, क्योंकि अगर हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछ जाते हैं लगभग, जो उसकी हम बात करेंगे। ठीक है। जो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछ जाते उसकी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है। टाइम बिल्कुल मतलब ये है कि हम टाइम खराब अपना नहीं करेंगे। ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं उन्हीं बातों पे हम जो है डिस्कस करेंगे। तो अलंकार के भेद जो है वो तो 3 है। ठीक है। यानी कि शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ठीक है। लेकिन लगभग अगर एग्जाम में पूछ जाते हैं प्रश्न और हमारे जो है सिलेबस के अंदर है वो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के लगभग है। ठीक है। तो हम शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार की बात करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं शब्द अलंकार में कितने भेद है। तो भाई अपने 5 भेद है। ठीक है। इसके अंदर 5 भेद इसके अंदर है और अर्थ अलंकार के अंदर भी 5 है। ठीक है। हमें क्या याद रखनी है, एक एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ कुछ चीज़ से समझने के लिए अच्छी तरीके से। अब मान लीजिए ये आप हो। ठीक है। ये क्या हो, आप हो। ठीक है। और आपके ये हाथ है। ठीक है। तो ये अलंकार हो गया, अपने आप को अलंकार समझ लीजिए। ठीक है। आप एक अलंकार हो। ठीक है। उसके बाद हमारे दो जो हाथ हैं, यानी कि ये राइट वाला और इधर वाला। ठीक है। तो दोनों में देखिए एक बात समझिए, आप एक अलंकार हो। ठीक है। आपके कितने भेद हो गए, 2 भेद हो गए, यानी कि अलंकार के कितने भेद हो गए, 2 भेद हो गए। और एक में कितने भेद है, 5। ठीक है। जो कि आपकी हाथों की उंगलियों को जो है आप इस चीज़ को समझिए, यानी कि हमारे 2 हाथ हैं, दोनों दोनों हाथों में एक हाथ में, यानी कि 5 भेद है एक में। ठीक है। दूसरे में 5 भेद, टोटल 10 भेद हो गए, यानी कि 10 इसके अंदर है। आप एक अलंकार हो, अलंकार यानी कि 2 उसके भेद हो गए, दोनों हाथों को याद रखिए। और दोनों जो है भेदों के अंदर 5 5 है। ठीक है। इस प्रकार से हमें समझना है। ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा,
शब्दालंकार मतलब बात आती है शब्दालंकार की, ठीक है। शब्दालंकार क्या है, ठीक है, उस चीज़ को हम समझना है। तो शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। शब्द प्लस अलंकार। शब्द के दो रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ, ठीक है। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उस शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द के रख देने से उस शब्द का अस्तित्व न रहे, उसे शब्दालंकार कहते हैं। ये थोड़ा कठिन है, ठीक है। आपको मैं एक सरल से रूप में इसको बताता हूँ। शब्दालंकार, जहाँ पे शब्दों में अलंकार का प्रयोग किया जाए वो होता है शब्दालंकार, ठीक है। एक बात सरल सी भाषा, यानी कि जहाँ पर शब्दों के अंदर प्रयोग किया जाए अलंकार का, ठीक है, वो होता है शब्दालंकार। और जहाँ पे अलंकार का प्रयोग अर्थों के अंदर हो, ठीक है, एक शब्द होता है एक अर्थ होता है, यानी कि, ठीक है, तो अर्थों के अंदर अलंकार का प्रयोग हो वो अर्थालंकार होता है, ठीक है। एग्जाम के अंदर अगर हम लिखें तो इस प्रकार यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए कि शब्दालंकार के भेद, ठीक है। अब बात आती है शब्दालंकार के भेद कितनी है, ठीक है। शब्दालंकार और अर्थालंकार हमारे जो है बोर्ड एग्जाम के लिए दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। तो अब हम बात कर लेते हैं कि शब्दालंकार के भेद। आप जो है घबरा जाते हो बेमतलब के, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा भेद जो है अलग अलग आगे चलते रहते हैं, यानी कि पहले एक भेद है, उसके बाद उसके दो भेद है, उसके बाद इसके तीन भेद है, इस प्रकार से। पर आपको जो है अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। तो शब्दालंकार के कितने भेद है वो यहाँ पे आप देखना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, वैसे छः, यहाँ पे छः है, ठीक है। शब्दालंकार के कितने हैं, छः भेद है, ठीक है। तो भाई इसके अंदर आप देखिएगा कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विपप्सा अलंकार, ठीक है, और वक्रोक्ति अलंकार या सलेंस अलंकार, ठीक है। शब्दालंकार के यहाँ पे छः हो चुके हैं। तो भाई हमें एक एक को जो है अच्छी तरीके से समझेंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या है, यमक अलंकार क्या है। अनुप्रास के अंदर भी कुछ भेद आएंगे, ठीक है, चार या पांच ही आएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक एक करके उसको समझना है, ठीक है। इसके अंदर हम पहला देख लेते हैं, यानी कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। इस प्रकार से अगर कोई बोर्ड में कोई प्रश्न आ जावे तो आपको क्या उत्तर उसका लिखना है वो आपको मैं बताता हूँ कि अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अनु प्लस प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार, बार बार प्रास का अर्थ होता है वर्ण, यानी कि जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तब क्या होता है, चमत्कार होता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी कि कोई भी शब्द की आवृत्ति अगर बार बार हो रही है, जिस जहाँ भी, अगर बोर्ड के अंदर कोई उदाहरण दे दिया जाए वे और उदाहरण दे के बोले कि भाई उस उदाहरण के अंदर आप बताइए कौन सा अलंकार है, तो अगर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है किसी चीज़ के अंदर, एक वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार हो रही है तो वो अनुप्रास अलंकार होगा। आपको जो है फटाफट से उस चीज़ को सिलेक्ट कर लेना है। अगर कोई अभय छदय के रूप में यहाँ पे पूछ लिया जाए कि भाई इनमें से बताइए भी ये कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप देख सकते हो, जन, अजन, मंजन, दनुज, मनुज, ठीक है। यहाँ पे जैसे जय की आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है, तो ये क्या है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे अनुप्रास के भेद। मैंने कहा था ना कि आगे से आगे जो है इसके भेद होते जाएंगे। तो भाई अनुप्रास के कितने भेद हैं ये हमें याद रखना है। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। लाटानुप्रास हमारे जो है सब्जेक्ट, यानी कि बुक के अंदर नहीं है, इस पर इससे कोई प्रश्न नहीं आएगा लाटानुप्रास से, ठीक है। अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। अब छेकानुप्रास जो है ये कोई कठिन नहीं है, ठीक है। आपको लग रहा है देखने में कि कठिन है, बट सरल सा ही है, आपको पता चल जाएगा अभी क्या चीज़ है, ठीक है। छेकानुप्रास क्या है, वृत्यानुप्रास क्या है, लाटानुप्रास क्या है। मैं बिल्कुल आपसे सरल से जो है इस चीज़ को आपको समझाऊंगा, बिल्कुल सरल, ठीक है। आपको सुनते ही इस चीज़ को समझ में आ जाएगा और आप जो है एग्ज़ाम के अंदर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार से। बस आप जो है क्लास के जो है बने रहिए, जुड़े रहिए साथ में, जो है हम साथ में जो है कर लेंगे इसको अच्छी तरीके से। तो देख लेते हैं पहले छेकानुप्रास क्या है। तो छेका अलंकार जो अपना है, ठीक है, छेका अनुप्रास अलंकार क्या होता है, तो जहाँ पर स्वर्ण और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ छेका अनुप्रास होता है, वहाँ छेका अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि जहाँ एक वर्ण या एक स्वर्ण एक स्वरूप की, यानी कि क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति होती है, यानी कि अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, ठीक है। इसके अंदर तो एक बार, छेकानुप्रास के अंदर तो एक वर्ण यानी कि अनेक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार हो, ये नहीं यानी कि एक बार हो, ठीक है। हमें याद रखना है कि इसके अंदर तो क्या है, एक बार होती है, ठीक है। वर्णों की आवृत्ति एक बार होती है, ठीक है। छेकानुप्रास के अंदर तो एक बार होती है, जैसे रिज्जी रिज्जी, रहीसी रहीसी, हंसी हंसी उठे, ठीक है। ये क्या है, छेकानुप्रास है। छेकानुप्रास का शायद ही आएगा, ठीक है। ये उपमा अलंकार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यमक हो गया, रूपक हो गया, ठीक है। बट हमें क्या है, इसको जो है समझ के जाना है ताकि अगर एग्जाम के अंदर आ जाए तो हम कर सकें। तो उसके अंदर तो भाई देखिए एक बार होती है, इसके अंदर आवृत्ति क्या होती है, एक बार होती है। लेकिन वृत्य अनुप्रास यानी कि वृत्य बार बार, इसके अंदर बार बार होती है। यहाँ पे तो एक बार होती है
और लेकिन जो वृत्तीय अनुप्रास है उसके अंदर क्या होती है, बार बार होती है। ये हमें अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसका उदाहरण देख लीजिए, चांदनी चमेली चारूचंद सुंगर है, ठीक है। इस प्रकार से लाटा अनुप्रास तो मैंने बता ही दिया कि ये आपके नहीं आएगा, बट फिर भी हम जो है इसको पढ़ लेते हैं। जहाँ शब्द और वाक्यों की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वहीं पर अन्य के करने पर भिन्नता पाई आ जावे, वह लाटा अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। ये नहीं आएगा आपके अंदर एग्जाम के यानी कि सब्जेक्ट के अंदर, ये नहीं है वैसे। इसका मैंने देखा था तो बुक के अंदर नहीं है ये, तो शायद ही आएगा, ठीक है। ये नहीं आएगा। अंत्य अनुप्रास आने की जहाँ पे अंत में तुक लगता हो वो क्या होता है, अंत्य अनुप्रास होता है, ठीक है। यानी कि जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे अंत का शब्द समान हो, ठीक है। जैसे अपना हो गया जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ठीक है। रैब आ गया जय कपीस दुर्लोक उजागर, यानी कि जो रह आ रहा है, यानी कि जहाँ पे अंत का शब्द जो है वो समान हो वो होता है अंत्य अनुप्रास अलंकार, ठीक है। जहाँ पे अंत का शब्द है, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस गुरु लोक उजागर, रह जहाँ पे आ रहा है, यानी कि जहाँ पे रह आ रहा है वो क्या है, अंत्य अनुप्रास है, ठीक है। जहाँ पे अंत के अंदर अनुप्रास हो, अलंकार हो, ठीक है, वो होता है अंत्य अनुप्रास। जहाँ पे अंत के शब्द समान हो वहाँ पे आपको समझ आना है फट से भाई, आंख मिच के लिख देना भाई अंत्य अनुप्रास, ठीक है, अलंकार, ठीक है। उसके बाद श्रुत्य अनुप्रास, जहाँ पे हमें लगे सुनने में लगे भाई इसके अंदर अलंकार है, वो क्या होगा, श्रुत्य अनुप्रास। नाम से पता चल रहा है विश्रुत्य, यानी कि जहाँ पे हमें सुनने में लगे कि इसके अंदर अलंकार है। और इसके अंदर देखिए कि अंत्य अनुप्रास, यानी कि अंत के अंदर जो यहाँ पे अलंकार हो वो क्या होता है, अंत्य अनुप्रास होता है। इस प्रकार से हमें जो है इसको याद रखना है, ठीक है। यमक अलंकार क्या होता है, तो भाई ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको अच्छी तरीके से समझिए भाई। यमक शब्द का अर्थ होता है दो, जब एक सी शब्द ज़्यादा बार प्रयोग हो वह हर बार अर्थ अलग अलग आवे, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यानी कि देखिए, जब एक ही शब्द ज़्यादा बार प्रयोग हो लेकिन उसका अर्थ जो होता है वो अलग अलग आए, वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सो गुणी मदगता अधिकाय, ठीक है। इस प्रकार से अगर आ जावे, यानी कि ये भी पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, आपको ये उदाहरण दे दिया जावे कनक कनकते सौगुणी मदगता अधिकाय, इसके अंदर कौन सा अलंकार है भाई बताओ, तो आपको हो सकता है ऑप्शन दे दिया जावे यमक अलंकार, उपमा अलंकार। आपको सिलेक्ट करना हो कि यमक अलंकार है या उपमा अलंकार है, या आपसे सीधा ही पूछ लिया जावे उदाहरण दे के कि भाई इसके अंदर कौन सा अलंकार है तो वो बताओ। इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जावे तो आप जो है बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद है पुण्य रुक्ति अलंकार, ठीक है। अपना जो है तीसरा नंबर है पुण्य रुक्ति अलंकार, तो भाई इसको पढ़ लेते हैं। पुण्य रुक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, पुण्य प्लस उक्ति। जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है वहाँ पर पुण्य रुक्ति अलंकार होता है। यानी कि जहाँ पे दो शब्द दो बार दोहराया जाए वहाँ पे क्या होता है, पुण्य रुक्ति अलंकार होता है, ठीक है। उसके बाद है विप्सा अलंकार, क्या है भाई, जब आदर अर्श शोक विषमता बोधक आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरुक्ति को ही विवक्षा अलंकार कहते हैं भाई। इन परिभाषाओं को आपको याद कर लेना है भाई, ठीक है। अच्छी तरीके से अपने नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट भी आप साथ साथ में ले सकते हो, ठीक है। वीडियो को रोक के भी जो आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद वक्रोक्ति अलंकार क्या है भाई, ठीक है, प्रश्न आ भी सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। इसका जो इंपॉर्टेंट है वो आपको साथ साथ में बताता रहूँगा भाई कि ये इंपॉर्टेंट है। ये उपमा अलंकार है एक तो इंपॉर्टेंट, वो आपको मैं बताने वाला हूँ आगे। जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकालते हैं, वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपको बता दूँ कि वक्ता के द्वारा किसी के एक के द्वारा बोला गया है, ठीक है, कोई शब्द बोला गया है, ठीक है, कोई बात बोली गई है किसी बंदे के द्वारा, ठीक है। इसने भाई एक बात बोल दी, ठीक है, लेकिन जो सुनने वाला है, जिसने बोली वो तो अलग बात है, लेकिन जो सुनने वाला है उसने उसका अर्थ और ही निकाल दिया, ठीक है। जिसने बोला उसने सही बोला, ठीक है, लेकिन जो सुनने वाला है उसने जो है अर्थ उसका और निकाल दिया, वो होता है कौन सा होता है भाई, वक्रोक्ता अलंकार होता है भाई, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर देखिए वक्रोक्ता अलंकार के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, दो दो भेद होते हैं इसके, ठीक है, काकू वक्रोक्तिक अलंकार और श्लेष वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। ये इतनी गहराई से आपसे नहीं पूछेगा तो ज़्यादा कुछ याद करने की इसके अंदर कोई जरूरत नहीं है। श्लेष वक्रोक्ति अलंकार हम पढ़ लेते हैं क्या है, जहाँ पर श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अर्थ निकाला जाए वहाँ श्लेष वक्रोक्ता अलंकार होता है। यानी कि मैंने आपको बता ही दिया कि कोई व्यक्ति कोई बात को बोल रहा है लेकिन जो सुनने वाला है उसने उसका अर्थ और ही निकाल दिया, बोला कुछ और है लेकिन उसका जो अर्थ है बंदे ने वो और निकाल दिया, वो क्या है, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार है, ठीक है। जैसे को तुम हो इत आए कहाँ घनश्याम है तुम किनु कितु बरसो, ठीक है। तो भाई चित्तौर कहावत है हम तो तऊ तहाँ जाऊँ जहाँ
धन सरसों, ठीक है, यानी कि उसका कोई अर्थ और ही निकाल दिया, ठीक है। इस प्रकार से जो है आप उदाहरण इसके लिख सकते हो, लेकिन जो है इसके सरल उदाहरण भी आप देख लेना, ठीक है, इतने कोई कठिन इसके अंदर नहीं है। तो भाई इतने भी कठिन आपसे नहीं पूछेगा इस प्रकार से, जो है इतनी गहराई से बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता। तो थोड़ा सा जो है सरल से जो है हमें याद करने हैं। श्लेष अलंकार क्या होता है भाई? श्लेष आपको बता दूं कि जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ क्या है, श्लेष अलंकार होता है भाई। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी कि एक शब्द के साथ कई उसके अर्थ चिपके हो, ठीक है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी कि कहीं एक शब्द के अंदर उसके अर्थ कई चिपके हो, वो क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। मैंने उसके जो है अलग से परिभाषा बना दी, यानी कि कोई शब्द है, ठीक है, यानी कि श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी कि एक शब्द के अंदर कई अर्थ छिपे हो, ठीक है। जैसे रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती, मानस सब चून। ये आपको उदाहरण भी दे सकता है कि ये भाई कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो श्लेष अलंकार का उदाहरण है। या आपसे पूछ ले जाओ कि श्लेष अलंकार का कोई उदाहरण लिखो, तो आप ये लिख सकते हो कि रेमन पानी राखिए, पानी बिना सब सून, पानी गए ना उबरे मोती, मान सब चून, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। उसके बाद अर्थालंकार क्या होता है भाई, ठीक है। अब अपने अर्थालंकार आगे जो कि इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है, यानी कि जहाँ पे अर्थों के अंदर जो है काव्य का चमत्कार हो, यानी कि जो है अर्थाकार अलंकार का प्रयोग किया जावे, वो कौन सा होता है भाई? अर्थालंकार होता है, जहाँ पे अर्थों के अंदर अलंकार का प्रयोग किया जावे, ठीक है। इसके कितने भेद है वो हम देख लेते हैं भाई। इसके अंदर देख सकते हो मेन मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से, यानी कि पहला उपमा अलंकार हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, और प्रतीक अलंकार भी कर लेंगे, संदेह अलंकार भी कर लेंगे हम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और दीपक अलंकार कर लेंगे, विभावना कर लेंगे, विशोक्ति अलंकार कर लेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम पहला पढ़ लेते हैं उपमा अलंकार भाई। उपमा अलंकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग जितने भी एग्ज़ाम हुए, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम हुए हैं अनिवार्य के, तो इसके अंदर उपमा अलंकार ये जो है बहुत पूछा गया है। तो भाई लगभग उपमा अलंकार का ही आया है, ठीक है। तो हमें जो है उपमा अलंकार तैयार करना है। तो उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना करना, ठीक है। हमें याद रखना है कि उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना करना, यानी कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यानी कि ठीक है, एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति के साथ करना, ठीक है। जैसे मैं आपको कोई फिल्मी सा उदाहरण देता हूँ, यानी कि जैसे सलमान खान है, ठीक है। एक कोई लड़का है, कोई किसी का नाम मान लीजिए, जैसे कोई रमेश नाम मान लीजिए, ठीक है। यानी कि कोई अगर बोल देवे, कोई टीचर बोल देवे कोई लड़के को कि भाई रमेश की बॉडी जो है सलमान खान की तरह है, या इस तरीके से बोल सकते हो कि सलमान खान की बॉडी जो है उस बंदे की तरह, या उस बंदे की बॉडी सलमान खान की तरह है, ठीक है। या किस चीज़ की तुलना करना, यानी कि ठीक है। जैसे मैं आपको सिंपल सा एक उदाहरण देता हूँ कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है, ठीक है। या हाँ, इसी यही सही रहेगा बिल्कुल कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है, यानी कि सीता के मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है, ठीक है। यानी कि ये हो गया अपना उपमा अलंकार, ठीक है। अब हमें परिभाषा याद रखनी है भाई, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। उपमा का शब्द का अर्थ होता है तुलना करना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से की जाती है, वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको सिंपल सा उदाहरण दे दिया, ये सिंपल नहीं है उदाहरण, थोड़ा कठिन है, लेकिन मैंने आपको सिंपल उदाहरण उसका दे दिया है, आप उस चीज़ को याद कर सकते हो। उपमा अलंकार के अंग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? उपमेय और उपमान और वाचक शब्द और साधारण धर्म, ठीक है। इसके अंदर जो मेन है वो तीन ही है, जो कि उपमेय, उपमान और वाचक शब्द, ठीक है। इसके अंदर हम पहला देख लेते हैं उपमेय क्या होता है। तो उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य। अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जावे, वहाँ पर उपमेय होता है, ठीक है। उसके बाद उपमान की बात करें तो उपमेय की उपमा जिसे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं, अर्थात उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हो। वाचक शब्द क्या होता है? तो जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं, ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। उपमा अलंकार के भेद, प्रमोतमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप जो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पढ़ सकते हो, यानी कि पढ़ लेना बाद में, अगर वीडियो को रोक के जो है पढ़ना चाहो, यानी कि लाइव क्लास तो नहीं रोक पाओगे, जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगी इसकी लाइव क्लास की, तो उसको जो है अच्छी तरीके से लिख सकते हो। रूपक अलंकार क्या होता है भाई? इंपॉर्टेंट है, अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है। तो जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, वहाँ क्या आता है? रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, ठीक है। जैसे उदित उदय, गिरी, मंच पर अकबर, बाल पतंग,
विगसेषत सरोज हर्षे लोचन भ्रंग। ठीक है। रूपक अलंकार की निम्न बातें: उपमेय को उपमान का रूप देना या वाचक शब्द का लोप करना। ठीक है। उसके बाद रूपक अलंकार के भेद, इतने ये नहीं आएंगे, इतने मतलब डिफ़िकल्ट। या तो आपके आएंगे मेरे हिसाब से जैसे रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार हो गया, रूपक हो गया, उपमा हो गया, और इस प्रकार से ही आएंगे। ठीक है। ये नहीं आएंगे जो इतने बड़े यानी कि ज़्यादा नहीं आएंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार हम पढ़ लेते हैं, जहाँ पर उपमान के न होने पर उपमेय को उपमेय को ही अपमान का मान लिया जाए, अर्थात जहाँ पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए, वहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। और उत्प्रेक्षा अलंकार के भी भेद होती है, वस्तु प्रेक्षा अलंकार, हेतु प्रेक्षा अलंकार। इतने कठिन यानी कि इतने कठिन नहीं आएंगे आपके। ठीक है। ये जो है ज़्यादा नहीं आएंगे। संदेश अलंकार क्या होता है, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो जब उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह निश्चय कि नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, जब यह दुविधा बनती है, तब संदेह अलंकार होता है, अर्थात जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर शेष्य बना रहे, वहाँ पर संदेश अलंकार होता है। यहाँ अलंकार उपमेय अलंकार का भी अंग है। ठीक है। इस प्रकार से जो है आप इसको कर सकते हो। और इसके अंदर अतिशयोक्ति अलंकार अच्छा है, इसको हम पढ़ लेते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जावे, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। ऐसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर बाग। यानी कि हनुमान की पूंछ में आग तो नहीं लगी, लेकिन लंका जल गई। ठीक है। मतलब यानी कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोल देना। ठीक है। वो क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार उसके अंदर होता है। ठीक है। मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोल दिया जावे, यानी कि ठीक है। और इस प्रकार से प्रतीक अलंकार क्या होता है, इसका अर्थ होता है उल्टा, उपमा के अंगों में उल्टा फेर करने के अर्थात उपमेय को उपमान के समान कहकर उल्ट कर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है। वह प्रतीक अलंकार होता है। इस अलंकार में दो वाक्य होते हैं, एक वाक्य में एक उपमा वाक्य है, लेकिन इन दोनों वाक्यों में सदृय साफ कथन नहीं होता। वह व्यंजित करता है कि इन दोनों में साधारण धर्म एक ही होता है, परंतु उसे अलग ढंग से कहा जाता है। ठीक है। मैंने आपको बता दिए, इसी में से आएंगे और ज़्यादा कुछ और नहीं है जो कि इसके अंदर में से जो है आए। तो मेन भाई यही है। ठीक है। और कुछ इसके अंदर है नहीं। तो मैंने आपको बता दिए, उस चीज़ को आप समझ लेना। ठीक है। उसको बार बार देख लेना वीडियो को, ताकि आपको जो अच्छी तरीके से समझ में आ जावे। ठीक है। उप अलंकार क्या होता है, जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों में आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी करते हैं, वहाँ उप अलंकार होता है। ठीक है। तो भाई एक और आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हम आपके लिए और अच्छा प्रयास करेंगे, इससे भी अच्छा। ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए जो है प्रयास करता रहूँ, यानी कि बहुत ही अच्छा, यानी कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जावे। लगभग मैंने आपको जो है PDF प्रोवाइड करवा दी। तो आप सभी चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। आप जुड़ते नहीं हो, फिर मैं आपको PDF भेजता रहता हूँ, आप देखते नहीं हो PDF को, और उसकी वजह से जो है आप बोलते हो कि आपने जो करवाया वो नहीं आया। ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ और रोज़ाना ऐसे भी कहता रहूँगा कि आप एक ऐसा विश्वास बनाइए कि आप जो भी प्रश्न पढ़ो आपको वो इम्पोर्टेंट लगे। ठीक है। कोई किसी का जो है सर्च ना करना पड़े आपको यूट्यूब पे जाके कि भाई हिंदी निवार्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये सर्च ना करना पड़े। इसलिए आप अपने आप को, जो आप खुद पे अपने विश्वास रखें कि आप जो भी प्रश्न पढ़ो आपको वो इम्पोर्टेंट लगे, आपको लगे भी भाई ये बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा और हम इसको याद करें। ठीक है। आपको जो है किसी की बातों में नहीं आना है, अपना भविष्य ख़राब नहीं करना है। ठीक है। मैं तो आपको एक संकेत देता हूँ, यानी कि भी आप इस चीज़ को पढ़ लेंगे, क्योंकि कोई चीज़ का रिजल्ट होता है, अगर अच्छा रिजल्ट आ रहा है, यानी कि प्रश्न देखे जाते हैं भी यही अच्छे हैं। ठीक है। तो वो आपको अगर बोल दिया जाए, इसका मतलब यही नहीं होता कि जो ये कह रहे हैं वो ही आवे। ठीक है। आपको भी तो विश्वास होना चाहिए भी हाँ ये आ सकता है। ठीक है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन आपको खुद को विश्वास होना चाहिए। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है आपको अच्छे अच्छे प्रश्न आपको याद करने हैं, और अपने जो है लगभग बुक से भी पढ़ें, डेस्क वर्क पढ़ें, और जो अपना 100 वाला मिशन जो यानी कि है उसमें से पढ़ें। ठीक है। लगभग जो है आ रहा है, जिस प्रकार से आपको लग रहा है इस जो है PDF में से आ रही हैं, तो वो उसको पढ़ लीजिए। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, जो भी नए बच्चे हैं, जो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और कमेंट में ज़रूर बताना भाई कि आपका जो है मेरा ये पढ़ाने का तरीका रहा। ठीक है। कि आपको अलंकार समझ में आए या नहीं आए, किस तरीके से मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ में कैसा लगा, यानी कि आपको कैसा लगा, वो जो है आपको बताना है कमेंट के अंदर। ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।